तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के साथ खेला हो गया। 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश में खतरे में आ गई है और लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि 9 एमएलए बागी, तो क्या सुक्खू का खेल यहां पर खत्म हो गया है? इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपनी कार्यशैली है जो इस सरकार की, उससे नाराज हैं लोग। विधानसभा में बहुमत, प्रदेश में सुक्खू सरकार, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार। सुक्खू सरकार को मिली मात से हर कोई हैरान था। फिलहाल हालात यह है कि कांग्रेस यानी सुक्खू प्रदेश में संकट में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमाचल में सुक्खू की सरकार जाएगी या फिर बचेगी, क्योंकि राजभवन पहुंची बीजेपी ने बजट से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग की है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के हिसाब से सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है। सपा पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुक्खू सरकार संकट में है, आखिर कैसे? आखिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नंबर गेम क्या है, आइए समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कुल 68 सीटें हैं। ऐसे में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 35 सीटों की जरूरत होती है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 40 विधायक जीते, बीजेपी के 25 और 3 निर्दलीय विधायकों को जीत मिली थी। बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के 2 गुटों के बीच रस्साकसी के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब कांग्रेस के 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी दोनों के पास 34 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 35 सीट की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी सदन में बहुमत साबित करने की मांग कर रही है। ईद पुरोहित का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता को स्वीकारने के। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपनी कार्यशैली है जो इस सरकार की, उससे नाराज हैं लोग, तो क्या इसका मतलब जो है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है और अच्छी हुई है। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने, जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों और कैसे? तो इसका जवाब है कांग्रेस सरकार से विधायकों की नाराजगी और सुक्खू सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से उपजा गुस्सा। यानी सीधे तौर पर कहे तो सुक्खू की कुर्सी न सिर्फ खतरे में है, बल्कि बात हाथ से आगे निकलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुजाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। यहाँ पर सुजाता का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। सुजाता, जिस तरीके से हर घंटे नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं, अब 15 बीजेपी के एमएलए निष्कासित कर दिए गए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पलटवार कर जवाब दे दिया है। कितना बदलाव अब इससे आएगा आगे? इसे हम बस टाइम बाइंग की प्रक्रिया कह सकते हैं कि किसी तरह से जो सदन की कार्यवाही है वो आगे ना बढ़े। कल भी हंगामा हुआ था और इसके बाद शिकायत की गई थी और उसके बाद ये जयराम ठाकुर के साथ कुल 15 जो ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें बाहर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। हालांकि वो अभी भी अंदर ही हैं और अब वो मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोशिश है कि किसी तरह से जो कार्यवाही है वो आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर मांग की है राज्यपाल से भी मिलकर और स्पीकर से भी मिलकर कि अब जिस तरह का
कल नतीजा आया है उसके बाद कोई मॉरल राइट, कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस सरकार के पास और सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो बिना बहुमत वाली सरकार का बजट आखिर क्या मतलब है? तो इसीलिए अगर बजट भी पास कराना है तो ध्वनि मत से नहीं बल्कि उसके लिए प्रॉपर वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। और जाहिर तौर पर कांग्रेस वो फिलहाल नहीं चाहेगी क्योंकि जो कल हुआ है वो आज भी हो सकता है और उसके बाद फिर सीएम सुक्खू के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाएगा अपने पद पर रहने के लिए। तो ये एक तरह से बस ये जो वक्त है कार्रवाई को टालने की कोशिश हो रही है क्योंकि संकट बहुत बड़ा है और अब समय है क्योंकि जो संकट मोचक नियुक्त किए गए हैं उनको भी मुलाकात करनी है विधायकों से। और इस बीच अगर हम विक्रमादित्य सिंह को देखें तो किस तरह से भावुक होकर जो उन्होंने बात कही, हालांकि हमसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का मेरा कोई विचार फिलहाल नहीं है, लेकिन अपमानित होकर उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाता है क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में जो उसका हाल हुआ है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, INDI गठबंधन का। आप यूपी में देख लीजिए 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास पूरी तरह से सुरक्षित थी, कोई उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं था, लेकिन अंत होते होते क्या हुआ, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। बिहार में कांग्रेस सरकार में शामिल थी, वो जा चुकी है। तो उत्तर भारत में एकमात्र सरकार कांग्रेस के पास तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रही हैं कि समय यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है, शायद इसीलिए ताकि एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस इस वक्त के बीच में अख्तियार कर सके। चलिए सुजाता, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात ATS ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 3300 किलो ड्रग्स बरामद की है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुजरात के कच्छ में भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय नौसेना ने एनसीबी और गुजरात ATS के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर 3300 किलो की ड्रग्स बरामद की है। बताया गया है कि नशीले पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ बताई जा रही है। इस जॉइंट ऑपरेशन में हजारों करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक ड्रग्स की बड़ी खेप ईरान से लाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने संदिग्ध नावों की जांच की। इस दौरान नाव में 3300 किलो ड्रग्स मिला है। पकड़ी गई नाव से हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों के पाकिस्तानी होने की आशंका जताई गई, जिन्हें गुजरात के पोरबंदर ले जाया गया। इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको महाराष्ट्र के मीरा भयंदर से बताते हैं, जहां पर भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त विकराल थी कि आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये जो भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के मीरा भयंदर के आजाद नगर इलाके की हैं, जहां सुबह भीषण आग लग गई। कंट्रोल के बाहर है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते कई झोपड़ियां आग की चपेट में आ गई। मीरा रोड शहर में दूर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी और इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आग का विकराल रूप देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग कैसे लगी, इसका कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका। इस भीषण आग में कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।